वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग इस कॉम्प्लेक्स 3D पार्ट को बनाएंगे ऑटोडेस्क फ्यूजन में। तो इसको हम लोग बनाने के लिए अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर एक प्लेट है, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, हॉलो है। यहाँ पर भी एक सिलेंडर है और इसके ऊपर ये एक प्लेट है और यहाँ पीछे भी एक आपका छोटा सा कंपोनेंट है और यहाँ पर भी कुछ आपके कंपोनेंट्स हैं। तो शुरुआत में हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले ये बेस प्लेट बनाएंगे, ठीक है। तो अब इस बेस प्लेट को बनाने के लिए हमें क्या करना है कि फ्रंट व्यू में, इस फ्रंट व्यू में ये जो शेप आप देख रहे हो, इस शेप को, इस प्रोफाइल को हम लोग सबसे पहले बनाएंगे और इसको एक्सट्रूड कर देंगे पीछे 50 से। तो ये हमारी नीचे की प्लेट बनके रेडी हो जाएगी। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं, इन डायमेंशंस की मदद से हम लोग को इस शेप को तैयार करना है। तो पहला काम हमारा ये होगा, उसके बाद हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट स्केच करेंगे और फ्रंट व्यू में इस प्रोफाइल को बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोफाइल को बनाने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं लाइन से। 65 हॉरिजॉन्टल बन गई। उसके बाद लाइन लेंगे 15 वर्टिकल, इधर कितना जाना है, इधर 10 जाना है, 10। फिर नीचे हमें 5 मूव करना है, 5। फिर इस तरफ हमें लगभग रैंडमली जाएंगे और यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा 15 है, इसको हम 15 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरफ से 6 ऊपर और हॉरिजॉन्टल कुछ डिस्टेंस तक हम लोग जाएंगे, हॉरिजॉन्टली यहाँ छोड़ दिया। और अब हम एक आर्क लेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये आर्क बना लिया, ठीक है। अब इस आर्क की डायमेंशन वगैरह देख लेंगे। इस आर्क की डायमेंशन है, इसकी रेडियस है 6 दे दिया। अच्छा, इसके सेंटर की दूरी इस कॉर्नर से है आपकी 30 दे दिया। ये जो सेंटर है यहाँ से इसकी भी हाइट है 10, इसको भी 10 दे दिया। और ये हमारा बनके रेडी हो गया। यहाँ पे फिलेट भी लगा हुआ है, अगर आप यहाँ से देखें रेडियस 2 का, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये फिलेट भी लगा लेंगे, तो फिलेट लगा लेते हैं यहाँ, यहाँ और यहाँ पे, ठीक है। ये फिलेट लग गया 2 mm का। ये प्रोफाइल हमारी रेडी हो गई। ये प्रोफाइल रेडी होने के बाद हम लोग फिनिश स्केच करेंगे और होम व्यू में जाकर इसको एक्सट्रूड करेंगे 50 से, ठीक है। तो 50 से हमने पीछे की तरफ एक्सट्रूड किया, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर 50 से हमने पीछे की तरफ एक्सट्रूड तो कर दिया, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो बहुत से कंपोनेंट्स हमें जो यहाँ पे बनाने हैं। और ये वर्टिकल प्लेन, अगर आप इसको यहाँ से लाइन खींचेंगे तो वर्टिकली आप इसको जब काटेंगे तो ये सिमेट्रिक प्रोडक्ट आपका निकल के आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जो बेस प्लेट हो उसको हमें हमेशा सिमेट्रिक वे में एक्सट्रूड करने से हमारे लिए आगे आने वाले समय में जब हम और कंपोनेंट्स बनाएंगे तो हमें प्लेन्स लेने में बहुत आसानी पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग ऐसी सिचुएशन में जहाँ सिमेट्रिकल हो ऑब्जेक्ट, उसको हम सिमेट्रिकल ही एक्सट्रूड करें। तो अभी मैं इसको एडिट कर देता हूँ, एडिट किया, ठीक है। वन साइड की बजाय सिमेट्रिक कर दिया, होल लेंथ लिया 50, ओके। अब देखिए यहाँ से एक्सट्रूड हो रहा है दोनों तरफ, ठीक है। तो ये जो हमारा ओरिजिन होगा वो यहाँ पर आपका, यहाँ पर हमारा ओरिजिन होगा, तो यहाँ पर सारे प्लेन्स होंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, साइड प्लेन। तो ये हमने इस तरह से एक्सट्रूड कर लिया, आगे हमें फ़ायदा होगा। ये बनाने के बाद अब हम इस सिलेंडर को बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिएगा कि इस सिलेंडर को हम लोग कैसे बनाएंगे। इस सिलेंडर का जो आउटर रेडियस डायमीटर है वो है 26, ठीक है। और बेस से, यानी कि इस बेस से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है 40 और यहाँ वाले एज से इसकी डिस्टेंस है 30 और विड्थ में यानी 50 है ना, तो ये 25 पे इसका सेंटर आएगा। तो इतनी जानकारी होने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। कंस्ट्रक्ट किया, हम गए ऑफसेट प्लेन में और ये ऑफसेट प्लेन में हमने जो बेस प्लेन था, ये वाला बेस प्लेन, ये यहाँ से इसको छोटा कर लीजिए, ये वाला, इससे हम ऑफसेट कर देते हैं 40 डिस्टेंस पे एक प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए आप 40 डिस्टेंस पे एक प्लेन ले लिया। इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे आपका सर्कल। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे सर्कल। कैसे ड्रॉ करेंगे, 26 रेडियस का, कहीं भी बना लेते हैं अभी, तो 26 डाया का बना लिया। अब हम इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे। इस वाली एज से इस सर्कल की डिस्टेंस है 30 और इसको मिड में रखना है, तो हमें यहाँ से यहाँ इसकी 25 भी रखनी पड़ेगी, 25। फिनिश स्केच किया तो यहाँ ऊपर में हमारा ये सर्कल आ गया, ठीक है। अब इस सर्कल को हम एक्सट्रूड कर देंगे, एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने के लिए देखिए यहाँ हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, नीचे की तरफ ही एक्सट्रूड करना है हमें यहाँ, तो ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप न्यू बॉडी करके आप ऐसे भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटेंड टाइप डिस्टेंस के बजाय हम लोग ले लेते हैं 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट लेते ही हम ये जो आपका कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस को क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक्सटेंड में 2 सेलेक्टेड फेसेस, इस फेस तक तो वो नहीं हो पा रहा क्योंकि कर्व्ड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सटेंशन में 2 सेलेक्टेड फेसेस की बजाय 2 एडजेसेंट फेसेस, जो एडजेसेंट फेसेस जैसे थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है, तो यहाँ तक पूरा अच्छे तरीके से वो, और न्यू बॉडी यहाँ पर जॉइन की बजाय हम क्या करते हैं, न्यू बॉडी, ठीक है, ओके कर दिया। अब आप अगर देखेंगे इसको ध्यान से, अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ कंपोनेंट को, तो यहाँ से बॉडी ऑफ करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए तो आपका किस तरीके से बना है, ठीक है। इस तरीके से आपका बना है, ठीक है। अगर हम वहाँ पर डिस्टेंस ले लेते तो दूसरी तरीके से एक्सट्रूड होता, दिखा देते हैं आपको कि किस तरह से एक्सट्रूड होता। बॉडी ऑन कर लेते हैं,
अगर हम ये डिस्टेंस ना लेते, अगर हम लेते यहाँ पर आपका डिस्टेंस लेते और इसको हम इस तरह से यहाँ पर एक्सट्रूड करते ऐसे, मान लीजिए ओके करते, और फिर हम बॉडी 7 ऑफ करते, तो देखिए हमारी ये बॉडी कैसी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, कट हो रही है। और दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो हमने आपको बताया नया, कि हमने डिस्टेंस ना करके टू ऑब्जेक्ट किया, कर्व सरफेस पे क्लिक किया। अच्छा, कर्व सरफेस पे ये सीधे जा नहीं सकता, तो हम इसको एडजेसेंट फेसेस तक क्लिक कर देंगे, तो जो एडजेसेंट फेसेस है उस पर अच्छी तरीके से ये उसी से मिलते हुए ये एक्सट्रूड करेगा। तो ये आपका एक नया फीचर है, इसको आपने ओके कर दिया, तो ये आपका सिलेंडर बन के तैयार हो गया। सिलेंडर बनने के बाद अब हमें ये सिलेंडर बनाना है। ये सिलेंडर की एक्सिस जो है, इस सिलेंडर की एक्सिस जो है और इस सिलेंडर की जो एक्सिस है वो 45 डिग्री पे है, एंगल पे, ठीक है। तो अब इस इंक्लाइंड सिलेंडर को बनाने के लिए हमें इंक्लाइन प्लेन चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि मैं इंक्लाइन प्लेन कैसे लूँगा। इंक्लाइन प्लेन लेने के लिए सबसे पहला काम मैं करूँगा क्रिएट स्केच, क्योंकि मुझे एक्सिस लेनी है और एक्सिस के बीच में 45 डिग्री लेना है, और साथ ही साथ 45 डिग्री तो ले लेंगे, लेकिन इसका जो ये एंड है, ये एंड पॉइंट आपका बेस से 35 mm की हाइट पे है। तो ये चीज़ हम फिक्स करेंगे। कैसे फिक्स करेंगे उसको देखिए। सबसे पहले हम क्रिएट न्यू स्केच करेंगे, और ये वाला प्लेन आप अगर देखें तो ये बिल्कुल आपके सिलेंडर के मिड प्लेन पे है ये, ठीक है। इस वाले प्लेन पे हम लोग स्केच करेंगे। क्या स्केच करेंगे, हम लोग को स्केच करना है एक एक्सिस, ठीक है, इस सिलेंडर की एक्सिस। तो स्केच करने के लिए हमें पहले तो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कर लेते हैं इसको और इसको, दोनों को प्रोजेक्ट कर लेते हैं बॉडी को। उसके बाद लाइन लेते हैं और यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट मिला, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ तक, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, और इस वर्टिकल लाइन को मैं बना देता हूँ सेंटर लाइन, ठीक है। अच्छा, यहीं पर मैं अब यहीं से एक और लाइन बनाता हूँ। मैं ये लाइन बनाई, इसको भी मैं क्या बना देता हूँ, सेंटर लाइन, ये। अब इनके बीच का जो एंगल है दिया हुआ वो है 45 दे देता हूँ। इस एंड की इस एंड से दूरी है 35 दे देता हूँ मैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने फिक्स कर दी, 35। अब हमारा ये फिक्स हो गया। अब क्या करेंगे हम, आप ध्यान से देखेंगे, अगर ऐसे देखें तो ये देखिए हमारा ये बन के रेडी हो गया। एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये हवा में, देख लीजिए। अब हम लेंगे यहाँ पर प्लेन, ठीक है। कंस्ट्रक्ट में गए, प्लेन अलॉन्ग पाथ लिया, इसके पाथ के अलॉन्ग हम प्लेन लेंगे, ठीक है, बिल्कुल एंड पे। इसको, इस प्लेन को ड्रैग करके एंड पे ले जाएंगे। यहाँ 1.00 लिख के आना चाहिए, यहाँ एंड पे ले गए, ठीक है। आप देखिए सामने ये प्लेन आ गया आपके, और इसको ओके किया, ठीक है। ओके करने के बाद अब इस प्लेन पे हम लोग स्केच करेंगे इस पाइप को। इस पाइप का डाया है 26, ठीक है। पहले हम लोग इसको बना लेते हैं सिलेंडर को। तो करते हैं इस काम को, क्रिएट स्केच, ठीक है। सर्कल बनाया, ये लीजिए 26 का सर्कल बन गया। फिनिश स्केच किया, इस सर्कल को एक्सट्रूड किया, कैसे, पिछली बार की तरह, टू ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट तक हम लोग इसको कर देते हैं, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन से हमारा ये हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ज्वाइन हो जा रहा है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद इसको कर देंगे न्यू बॉडी और ओके। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से आपका ये सिलेंडर बन गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर इसके नीचे से बाहर निकल गया, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो इसके लिए हम दोबारा से जाते हैं और एक बार और इसको हम टू ऑब्जेक्ट करते हैं, और इस बार ऑब्जेक्ट लेंगे इस टॉप सरफेस को, और फिर नीचे देखेंगे एक बार कि क्या ये आर पार तो नहीं निकल रहा है। नहीं, इस बार नहीं निकल रहा है। एडजेसेंट फेसेस पे क्लिक किया, देखते हैं, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, ओके है। इसको हमने ओके कर दिया, तो इस बार ये पीछे से नहीं निकला है, तो ये सही है। तो हमने यहाँ तक इसको इस फेस तक एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। एक्सट्रूड करने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फेस पे अब ये इस प्लेट को बना लेते हैं। इस प्लेट ये है स्क्वायर प्लेट 36x36 का, रेडियस है 6, होल का डाया है 4, ठीक है। अभी होल नहीं बनाएंगे, वैसे अगर आप चाहें तो होल बना भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले होल भी बना सकते हैं उसी के साथ। तो हम क्या करें, इसी के ऊपर स्केच कर लेते हैं, यहीं पे रेक्टेंगल लेते हैं, सेंटर रेक्टेंगल ये लिया, सेंटर से बिल्कुल 36x36, ओके कर दिया। फिलेट करना चाहें तो हम यहीं पर फिलेट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पे फिलेट कर देते हैं, कितने का, 6 का। चाहे तो हम यहीं पे सर्कल भी बना लेते हैं 4, इन्हीं के सेंटर्स पे 4, ठीक है। ये हमने बना लिया, बन गया। अब इसको हम लोग फिनिश स्केच करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं। इसका जो थिकनेस है वो है 4 mm, इसको 4 mm देते हैं, एंटर कर देते हैं। अच्छा सॉरी, हमने ऊपर की तरफ कर दिया, हमें बाहर अंदर की तरफ करना था, तो -4 mm एंटर कर दिया। तो ये हमारा कंपोनेंट बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, अब हमें क्या बनाना चाहिए, अभी हम इसको, ये भी शेप है, इस शेप को बनाना है। तो इस शेप को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस फेस पे एडिट करना पड़ेगा, इस फेस पे, ठीक है। तो इस फेस पे एडिट करना है, तो देखते हैं किस तरह से होगा, बनाते हैं। इस फेस पे क्रिएट स्केच, ये फेस पे एडिटिंग शुरू हो गई। तो सबसे पहले काम करते हैं,
इसको हम लोग प्रोजेक्ट कर लेते हैं, पहले इसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ओके कर दिया। उसके बाद सर्कल लेते हैं और यहाँ सेंटर से एक सर्कल बनाते हैं, नहीं सेंटर से नहीं बनाना है क्योंकि देख लेते हैं डायमेंशन क्या है इसकी, 6, रेडियस 6 है, ठीक है, और सेंटर की दूरी यहाँ से 6 है। तो एक सर्कल रैंडमली बनाते हैं अभी पहले, ठीक है, 12 का बन गया। अच्छा ये सेंटर में है, ये तो बात है, सेंटर में है तो हम एक काम करते हैं, डायमेंशन पहले तो हम डायमेंशन दे देते हैं, यहाँ से टॉप से इस सर्कल, सॉरी इस टॉप से इस सर्कल की दूरी दे देते हैं सबसे पहले 6, ठीक है। उसके बाद इस वाली फेस से इस सर्कल की दूरी दे देते हैं 13, क्योंकि 20 नहीं 36 था ना, तो हमें देना होगा 36 था तो 36/2 ये। तो ये सर्कल हमारा पोजीशन हो गया। 2 छोटे और सर्कल बना सकते हैं यहाँ पे 4 रेडियस के, फिर ट्रिम कर देंगे उसको। तो यहाँ पर आकर सर्कल बना लेते हैं 4, यहाँ पे भी बना लेते हैं 4, फिर हम इसको कर लेते हैं टेंजेंट, इसको भी टेंजेंट, टेंजेंट हो गया। अब कर लेते हैं ट्रिम, पीछे वाला पोर्शन, ये ट्रिम हो गया, पीछे वाला पोर्शन ट्रिम हो गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला। तो ये हमारा शेप बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये हाईलाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है हाईलाइट, इसका मतलब इसको हम अब एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, फिनिश किया। अब इस पोर्शन को हमें एक्सट्रूड करना है, ठीक है, यहाँ तक एक्सट्रूड करना है पूरा, ये ऐसा एक्सट्रूड करना है कि यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो एक्सट्रूड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सट्रूजन में जाना है, इतने पोर्शन को एक्सट्रूड करना है। तो इस बार भी हम दूसरा, चाहे तो हम ड्रैग करके कर सकते हैं, यहाँ कट की जगह ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ से एक काम करते हैं, डिस्टेंस के बजाय टू ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ये वाला। तो अगर आप ऑब्जेक्ट ये वाला ले लेंगे तो यहाँ तक ये एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक एक्सट्रूड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दोनों तरफ ज्वाइन पे क्लिक कर दिया, स्केच को कर दिया ऑफ। अब आप देखिए बन गया इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब होल वगैरह है, होल तो हम कर ही सकते हैं, ये होल भी है यहाँ पे 4 mm का, ठीक है, तो होल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल करने के लिए हमें क्या करना है, स्केच ये ऑन कर लिया, होल पे गए, होल पे गए और यहाँ पर होल कर दिया, कितने का, 4 mm का, ठीक है। थ्रू कर देते हैं, थ्रू कर देते हैं इस होल को, ऑल कर देते हैं, ऑल कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये हमारा होल भी बन गया, ठीक है, आर पार होल पर बन गया। क्या किया ना, स्केच ऑन कर दिया, स्केच ऑन इसलिए किया था सेंटर मिल जाए, सेंटर मिल गया था, सीधे वहाँ पे होल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा काम इतना हो गया। अच्छा यहाँ पे भी होल करना है, ये भी होल है, इस होल का डाय कितना है 20, ठीक है, तो यहाँ पर भी 20 का कर लेते हैं। तो इसको, इसका स्केच कौन सा है, ये वाला है, इसको ऑन कर लिया, होल पे गए, यहाँ पर होल कर दिया, कितने का करना है, पहले तो हम ऑल कर देते हैं यहाँ से पूरा, और यहाँ पर डाया दे देते हैं इसका 20 और इसको कर देते हैं ओके। तो ये हमारा ये भी होल हो गया। अच्छा स्केच को ऑफ कर लेते हैं ये भी हमारा होल हो गया, देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से होल हो गया। यहाँ पर भी ठीक है, देखिए यहाँ पर भी होल था, यहाँ पर भी हमने होल कर दिया, यहाँ वाला कंपोनेंट रेडी हो गया हमारा। अब क्या करना चाहिए हमें, अब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो रह गई हैं, उनको हम बनाएंगे। तो उनको बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना फिगर देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या चीज़ रह गई उसको बना लेते हैं। अच्छा इसको बनाना है, तो ये भी बिल्कुल अगर हम इसको रिब कर सकते हैं, यानी एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर इसको 6 से जो है फिलेट लगाकर हम इसको रिब कर सकते हैं, ठीक है, इसको रिब कर सकते हैं। अच्छा इसको भी हम रिब कमांड से बना सकते हैं, यहाँ पे जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है इसको भी हम रिब कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सिलेंडर के थ्रू कट करना, यहाँ पर भी होल करना, ये भी होल तो बाद में कर देंगे, इसको कट कर लेते हैं पहले, ठीक है, ये इसको भी कट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, 1 रिब 2 रिब और ये 3 रिब, अच्छा सब मिड प्लेन पे बनेगा, इसके मिड प्लेन पे, ये सामने वाले मिड प्लेन पे बिल्कुल बनेगा यहाँ आधे। तो अब हम लोग ये जो रिब कमांड है वो यूज़ करेंगे तीनों रिब बनाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट स्केच में जाएंगे, सामने वाला फ्रंट प्लेन ये यूज़ करेंगे, मिड में भी है वो, और एक एक करके पहले तो प्रोजेक्ट कर लेंगे, पहले इस बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट कर लेते हैं पूरा, ठीक है। अब हम एक एक करके डायमेंशंस के साथ, ये गलत हो गया, डायमेंशन देख लीजिए पहले एक बार, डायमेंशन दिखा देते हैं, यहाँ से 15, फिर ये पूरा यहाँ तक जोड़ना है, यहाँ 6 का प्लेट डालना है, इसको यहाँ कनेक्ट करना है, इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है, और ये रेक्टेंगल भी बनाना है, ठीक है। तो ये सारे काम एक साथ करेंगे हम लोग। तो उसके लिए एक लाइन कमांड ली, इस कॉर्नर से सीधे हम लोग वर्टिकली ऊपर 15 गए, 15 जाने के बाद यहाँ पर सीधे आके इस बॉडी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, फिलेट लिया, 6 का फिलेट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी हमें कनेक्शन करना है, तो यहाँ से सीधा वर्टिकली यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, देखिए ब्लैक हो गई लाइन, एस्केप दबाया। उसके बाद इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जोड़ दिया, ये भी ब्लैक हो गई लाइन, ठीक है। तो सारी ब्लैक है, कंस्ट्रेंट है फुली। अच्छा यहाँ पे हमें रेक्टेंगल भी बनाना है, तो एक रेक्टेंगल हम लोग बना लेते हैं रैंडमली, ये बना लिया रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल का साइज़ है 10/6 और सेंटर में होना चाहिए। तो डायमेंशन दे देते हैं 10/6, ठीक है। यहाँ से डायमेंशन इसकी, इस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होनी चाहिए इसकी 10, तब ये सेंटर में आएगा, आ गया। इतना काम हमने कर दिया, फिनिश स्केच किया, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग रिप कमांड यूज़ करेंगे, देखेंगे आप कैसे रिप कमांड यूज़ होगा। तो सबसे पहले इसको रिप करते हैं, तो गए रिप में, रिप का यूज़ करना सीखेंगे। यहाँ पर रिप पे क्लिक किया, देखिए क्लिक करते ही ऊपर बनने लगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि ऊपर बनने लगा, चाहिए दोनों तरफ होना चाहिए सिमेट्रिकल,
तो हम फ्लिप डायरेक्शन करेंगे, तो फ्लिप डायरेक्शन करते ही ये नीचे की साइड आ गया, ठीक है। टू नेक्स्ट है, तो ये नेक्स्ट जहाँ भी बॉडी मिली वहाँ जाकर ये वो कनेक्ट हो गया उससे। यहाँ पर इसकी विड्थ हमारी है 15, तो उसको हमने 15 दे दिया, ठीक है। इसको कर दिया ओके, ठीक है। ये बन गया हमारा। दोबारा से रिव लिया, अच्छा स्केच ऑफ हो गया तो स्केच ऑन कर लेते हैं। दोबारा से रिव लिया, इसको किया तो देखिए ये अपने आप ही हो गया कनेक्ट। इसकी विड्थ है, यहाँ से देखनी पड़ेगी हमें विड्थ कितनी है, 4, तो इसको हम 4 दे देंगे। और इसकी विड्थ भी 4 है, तो इसको 4 दे देते हैं यहाँ पर 4, ठीक है। ये देखिए ये तो अपने आप हो गया, फ्लिप डायरेक्शन नहीं करना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर भी इसको ओके कर देते हैं। दोबारा से रिव लेते हैं और इस बार इस लाइन को कनेक्ट करते हैं। इस बार बाहर है, ये बाहर की तरफ बन रहा है, तो उसको फ्लिप डायरेक्शन करते हैं, अंदर की तरफ आ गया। इसका भी डायमेंशन 4 है, 4 दे दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब स्केच जो था ऑन हमारा, इस स्केच को कर देते हैं ऑफ। और एक साथ हमने, अच्छा एक काम तो करना भूल गए हम लोग, ये ग्रिप तो कर दिया। अब हमें यहाँ पे रेक्टेंगल जो था उसको कट करना था। रेक्टेंगल फिर से स्केच ऑन किया, एक्सट्रूड किया इस वाले पोर्शन को, ठीक है। डिस्टेंस कर दिया ऑल, ये पूरा ऑल कट होगा, कट कर दिया, ओके कर दिया, तो ये आपका कट हो गया। अच्छा कट ओके, हमने थोड़ा सा गलती कर दी, एक बार और डबल क्लिक करते हैं। वन साइड के बजाय सिमेट्रिक करना पड़ेगा, ठीक है। सिमेट्रिक करेंगे तभी दोनों तरफ कट करेगा, दोनों तरफ हमारा कट हो गया। अब स्केच को कर देते हैं ऑफ, स्केच ऑफ हो गया, इतना काम हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर होल भी करना था हमें, तो होल करने के लिए हमें स्केच ऑन करना पड़ेगा। कौन सा स्केच, ये वाला स्केच ऑन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होल करते हैं। होल का डायमेंशन कितना है वो देख लेते हैं। होल का डायमेंशन है 20, ठीक है। तो होल पे गए, ये सेंटर चूज़ किया, यहाँ पर हमने डिस्टेंस किया ऑल, उसके बाद सिंपल होल 20 है, ओके ओके। तो ये हमारा होल भी बन के आ गया, ठीक है। स्केच को कर दीजिए ऑफ, ये हमारा होल भी बन के आ गया। अब क्या रह रहा है, यहाँ पर भी होल है और ये सारे होल फिलेट वगैरह अब हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे फिलेट कर देंगे। ये भी फिलेट है यहाँ पर भी फिलेट है, ये सारे फिलेट है रेडियस 5 के, तो इनको हम रेडियस 5 का फिलेट दे देते हैं यहाँ पर जल्दी से। सॉलिड वाला फिलेट ये, उसके बाद इधर पीछे भी है ये, और उसके बाद यहाँ पर भी है साइड में ये सारे 5 के फिलेट है। 5 का फिलेट दे दिया, ठीक है, फिलेट हो गया। अब होल वगैरह जो भी हैं, ये आपका होल है 4 का, ठीक है। 4 का होल है, डिस्टेंस है 5/5, यानी 5 का डिस्टेंस रहेगा, तो ठीक है। इस होल को भी हम कर लेंगे फटाफट। होल पे गए, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इस एज से, सॉरी इस एज से नहीं, एक बार फिर से होल लेते हैं। ये लिया होल, डायमेंशन अभी बहुत ज़्यादा है तो डायमेंशन पहले मैं कम कर देता हूँ 4, ठीक है। हाँ अब इस एज से 5 है और इस एज से 5 है, ठीक है। और उसके बाद हमारा डिस्टेंस ऑल रहेगा, 4 हमने ऑलरेडी दे रखा है, ये ओके हो गया, ये वाला होल हो गया। यहाँ पर भी होल है, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस वगैरह दे दीजिए 5, यहाँ से 5, 4 mm डिस्टेंस ऑल, ओके। इसी तरीके से आप साइड भी कर सकते हैं। सामने की तरफ भी होल है ये 4 का, ठीक है, फिलेट के सेंटर पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्केच ऑन करना पड़ेगा, या रिग वाला ये स्केच ऑन किया तो इससे हमें सेंटर दिख गया। यहाँ होल पे गए, इस पर क्लिक किया, कितने का है 4 mm का, 4 mm डिस्टेंस ऑल, किस तरफ, पीछे की तरफ, सॉरी डिस्टेंस ऑल, डिस्टेंस को ऑल कर दीजिए, ठीक है। 4 mm, ओके। ये भी होल हो गया आपका। पूरा नहीं हुआ तो दोबारा से होल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे की तरफ हुआ है, अभी पीछे की तरफ कर देंगे दोबारा से। होल पे गए, ठीक है, इस बार साइड कर देंगे 4 mm का, 4 mm का डिस्टेंस क्या कर देंगे ऑल, पीछे के साइड, ओके। और देखेंगे आर पार होल हो गया, एक बार आगे कर दिया, एक बार पीछे कर दिया सेंटर से, ठीक है। ये हो गया, स्केच की जरूरत नहीं है, स्केच ऑफ कर दीजिए। ये तैयार हो गया हमारा होल। और क्या फीचर्स रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक होल है, इस होल के लिए इस वाले स्केच को ऑन करना पड़ेगा। इसको स्केच को ऑन किया हमने, ठीक है। इसमें भी हमें 2 बार करना पड़ सकता है, ठीक है। तो होल किया, यहाँ क्लिक किया, कितना है 4 mm, ये भी 4 mm का है, 4 mm किया, डिस्टेंस किया ऑल, डिस्टेंस किया ऑल। अच्छा ये आगे की तरफ हो रहा है, पीछे की तरफ हमें दोबारा से करना पड़ेगा, ओके कर दिया। तो ये आगे की तरफ हो गया अभी। अब हमें पीछे की साइड भी करना है, तो दोबारा से होल पे गए। होल पर जाने के बाद फिर से यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, डिस्टेंस किया ऑल, सामने की तरफ है अभी, इसको हम फ्लिप कर देते हैं डायरेक्शन, पीछे की तरफ ऑल 4 mm, ओके। तो अब आपका पीछे की तरफ भी होल हो गया, ठीक है, यानी कि आर पार होल हो गया है, ठीक है। तो हमने इसको भी ऑफ किया और ये हमारा यहाँ तक का कंपोनेंट बन के रेडी हो गया। अच्छा इस फेस पे भी है हमारा, यहाँ पर भी हमें होल करने हैं, तो होल पे गए, इस फेस पे गए, ठीक है। यहाँ से हमारा 5 है और यहाँ से हमारा 5 है, डिस्टेंस कर देते हैं ऑल और इसको कर देते हैं ओके। इस फेस पे भी है होल, यहाँ पर भी गए, यहाँ से डिस्टेंस है 5 और यहाँ से डिस्टेंस है, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से डिस्टेंस है, होल पे गए, इस फेस पे, यहाँ से डिस्टेंस है 5 और यहाँ से भी डिस्टेंस है 5 और हमने इसको ऑल कर दिया और इसको ओके कर दिया।